और अब बात उस जंग की जो रूस और नेटो में छिड़ सकती है। इस युद्ध की आशंका बहुत बढ़ गई है। ब्रिटेन ने रूस के खिलाफ समुद्र में बड़ी साजिश रची है। इसके तहत ब्रिटेन रूस के ऑयल टैंकर को डुबाने की प्लानिंग कर रहा है। इस बात से भड़के पुतिन ने यूरोप पर हमले की तैयारी कर ली। माना जा रहा है कि यूरोप में पुतिन का पहला टारगेट ब्रिटेन है। इसके बाद पुतिन सेना के रडार पर यूरोप के कई और देश आ सकते हैं। रूस और नेटो में किसी भी वक्त जंग शुरू हो सकती है। इस जंग की तैयारी न सिर्फ रूस ने बल्कि नेटो देशों ने भी कर ली है। नेटो ने रूस के खिलाफ बारूदी जंग से पहले आर्थिक जंग छेड़ दी है, जिससे पुतिन भड़क गए हैं। ट्रंप की शपथ को पूरा करने के लिए यूरोप के देश रूसी तेल अर्थव्यवस्था को चौपट करने की प्लानिंग कर रहे हैं। रूस को आर्थिक रूप से कमजोर करने के बाद उसके खिलाफ जंग छेड़ने की तैयारी है। इस युद्ध की शुरुआत समुद्र में रूस की शैडो फ्लीट पर हमले से हो सकती है। अमेरिकी प्रतिबंधों के बाद रूस अपना तेल दूसरे देशों को शैडो फ्लीट के जरिए भेजता है। अब बाल्टिक सागर में ब्रिटेन रूस की शैडो फ्लीट पर हमले की तैयारी कर रहा है। रूस की रिपोर्ट है कि ब्रिटेन शैडो फ्लीट पर हमले कर सकता है। रूसी इंटेलिजेंस ने अपनी रिपोर्ट में दावा किया है कि ब्रिटेन रूस की शैडो फ्लीट पर हमले की प्लानिंग कर रहा है। ब्रिटेन हमले के लिए नेटो सेनाओं को एक साथ ला रहा है। ब्रिटेन ने रूस के इस आरोप को बेबुनियाद बताया है। ब्रिटेन ने कहा है कि रूस झूठे आरोप लगाकर नेटो देशों के खिलाफ फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी कर रहा है। लेकिन अगर रूसी इंटेलिजेंस की यह रिपोर्ट सही साबित हुई, अगर रूस का तेल लेकर जाने वाले जहाजों को सबोटाज हमले कर डुबाया गया, तो रूस और नेटो में जंग छिड़नी तय है। रूस और नेटो में जंग की आशंका बढ़ी तो दोनों खेमों ने अपनी अपनी सामरिक मोर्चेबंदी तेज कर दी। रूस ने अस्त्रखान के कापुस्तिन यार्ड्स टेस्ट साइट के आसपास एयर स्पेस बंद कर दिया है। रूस ने इस इलाके में नोटाम जारी कर दिया है। कापुस्तिन यार्ड्स टेस्ट साइट के आसपास विमानों का उड़ना मना है। माना जा रहा है कि रूस यहां किसी बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट कर सकता है या फिर यहां से किसी नेटो टारगेट या फ्लीट पर मिसाइल हमले किए जा सकते हैं। अगर रूस की शैडो फ्लीट पर खतरा मंडराया तो इस खतरे को टालने के लिए, अपनी शैडो फ्लीट को बचाने के लिए रूसी सेना किसी भी देश की नेवल फ्लीट पर हमले कर सकती है। ऐसा हुआ तो नेटो देश निश्चित तौर पर मॉस्को पर हमला करेंगे। यही वजह है कि पुतिन और उनकी सेना ने सोवियत काल की तरह ही अभेद्य एयर डिफेंस रिंग तैयार कर ली। तो रूस ने मॉस्को में जो एयर डिफेंस रिंग बनाई है वो क्या है, अब इसे समझिए। मॉस्को में जो एयर डिफेंस रिंग बनाई गई है वो सोवियत काल की तरह बनाई गई है। ये एयर डिफेंस रिंग मॉस्को के चारों तरफ बनाई गई है। रूसी सेना ने 15 से ज्यादा जगहों पर एयर डिफेंस सिस्टम की तैनाती की है। इसमें पंजशीर और S-400 भी शामिल है।
रूस ने यह तैयारी मॉस्को को नेटो के संभावित हमलों से बचाने के लिए की है। माना जा रहा है कि पुतिन सेना नेटो के खिलाफ बड़े सैन्य अभियान शुरू कर सकती है और यही वजह है कि ऑपरेशन से पहले पुतिन ने अपनी राजधानी और देश की सुरक्षा चाक चौबंद कर ली है। पुतिन सेना ने सिर्फ मॉस्को में एयर डिफेंस रिंग ही नहीं बनाई है, बल्कि नेटो के खिलाफ कई मोर्चों पर सेना और हथियारों की तैनाती भी करनी शुरू कर दी। क्रेमलिन ने रूस से सटे नेटो देशों के पास सेना और हथियारों को बढ़ाने का फैसला लिया है ताकि युद्ध की स्थिति में नेटो देशों पर तत्काल हमला किया जा सके। पुतिन और उनकी सेना के आक्रामक रुख को देखकर यूरोप में दहशत है। रूसी सेना को रोकने के लिए नेटो ने भी अपनी तैयारी तेज कर दी है। जर्मनी और नीदरलैंड्स रूसी सीमा से सटे एस्टोनिया में अपनी सेना तैनात करने जा रहे हैं। जर्मनी ने पोलैंड में नए यूरो फाइटर जेट तैनात कर दिए हैं। इसके साथ ही पोलैंड ने अपने एयर डिफेंस सिस्टम को अपग्रेड कर तैनात करना शुरू कर दिया है। रोमानिया ने भी अपनी सेना को जंग के लिए तैयार रहने को कहा है। जंग की आशंका बढ़ी तो रूस के पड़ोस में मौजूद नेटो देशों में भी हाई अलर्ट जारी हो गया। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि अगर रूस और नेटो में जंग छिड़ी तो यह किसी भी समय परमाणु युद्ध में बदल सकती है। एक तरफ होगा परमाणु संपन्न रूस और दूसरी तरफ होंगे दो परमाणु संपन्न देश ब्रिटेन और फ्रांस। इन्हीं दोनों देशों की अगुवाई में नेटो सेनाएं रूस के खिलाफ जंग लड़ सकती हैं। ऐसे में युद्ध किसी भी वक्त एटमी युद्ध में परिवर्तित हो सकता है। क्योंकि ब्रिटेन की अगुवाई में ही नेटो रूस के खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी कर रहा है। ब्रिटेन ही रूस की शैडो फ्लीट पर हमले का षड्यंत्र रच रहा है। ऐसे में माना जा रहा है कि यूरोप में पुतिन का पहला टारगेट ब्रिटेन ही होगा। रूसी फौज ब्रिटेन पर हमला कर सकती है और इसी के साथ रूस और नेटो में महायुद्ध शुरू हो जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट TV9 भारतवर्ष। और रूस यूक्रेन की जंग बीते 41 महीनों से जारी है, लेकिन अब इस जंग का एक ऐसा दौर शुरू हो चुका है जिसमें करीब 75 देश शामिल हैं। यूक्रेन में करीब 75 देशों के मर्सनरी युद्ध लड़ रहे हैं। इनमें से कुछ विदेशी लड़ाके रूस के साथ हैं तो कई यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। दावा है कि इन विदेशी लड़ाकों की संख्या हजारों में है और ये तेजी से बढ़ती जा रही है। माना जा रहा है कि इन विदेशी लड़ाकों की वजह से रूस यूक्रेन युद्ध का ग्लोबल विस्तार हो सकता है। कैसे, इस रिपोर्ट में देखिए। रूस यूक्रेन की जंग वैसे तो दो देशों के बीच जारी है, लेकिन यूक्रेन की जमीन पर सैकड़ों देशों के लड़ाके युद्ध लड़ रहे हैं। किसी देश के मर्सिनरी यूक्रेन की तरफ से फ्रंट लाइन पर बारूद बरसा रहे हैं तो कोई रूसी सैनिकों के साथ मिलकर यूक्रेन आर्मी पर हमले कर रहा है। विदेशी लड़ाकों के जरिए जंग लड़ने के आरोप रूस और यूक्रेन दोनों ही एक दूसरे पर लगा रहे हैं। दावा है कि ऐसे लड़ाकों की संख्या हजारों में है। हाल ही में रूस ने एक लेटेस्ट रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि यूक्रेन में पश्चिमी देशों के कई लड़ाके रूस के खिलाफ जंग लड़ रहे हैं। इस रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के अलग अलग देशों से लड़ाके यूक्रेन पहुंच रहे हैं।
कुल 72 देशों के लड़ाके यूक्रेन की तरफ से जंग में शामिल हैं। इन लड़ाकों की संख्या 8000 से ज्यादा है। इनमें सबसे ज्यादा 40% विदेशी लड़ाके लैटिन अमेरिकी देशों के हैं। युद्ध की शुरुआत में हर महीने 100 से 150 विदेशी भर्तियां हो रही थी। अब ये संख्या बढ़कर करीब 600 सैनिक प्रति महीने तक पहुंच चुकी है। यूक्रेन की सेना में विदेशी लड़ाकों की अहमियत कितनी ज्यादा है, इसका अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि यूक्रेन के अलग अलग ब्रिगेड में विदेशी सैनिकों के लिए कई यूनिट्स बनाई गई हैं। इन्हें अलग अलग चिन्ह वाले झंडे भी दिए गए हैं। यूक्रेन की तरफ से लड़ाने वाले विदेशी लड़ाकों की लिस्ट में टॉप पर कोलंबिया से आए जवान हैं। दावा है कि इनके लिए भारतीय ब्रिगेड ने वाजीरो नाम से एक यूनिट बनाई है। यह यूक्रेन की 47वीं ब्रिगेड है, जिसे टोही स्ट्राइक ग्रुप भी कहा जाता है। दावा है कि इस ब्रिगेड में कोलंबिया से आए कई लड़ाके शामिल हैं, जिन्हें वीडियो में भी देखा जा सकता है। रूसी दावे के मुताबिक यूक्रेन में जिन 72 देशों के विदेशी लड़ाके जंग लड़ रहे हैं, उसमें टॉप 10 देशों में पोलैंड, ब्रिटेन, रोमानिया, जर्मनी, कनाडा, कोलंबिया, ब्राजील, अर्जेंटीना, जॉर्जिया और तुर्की शामिल हैं। दावा है कि इनमें से ज्यादातर लड़ाके सिर्फ पैसों के बदले यूक्रेन के लिए युद्ध लड़ रहे हैं, तो इसमें एक बड़ी संख्या ऐसी भी है जो रूसी नीतियों के खिलाफ यूक्रेन का साथ दे रहे हैं। एक तरफ रूस यूक्रेन पर विदेशी लड़ाकों के जरिए युद्ध लड़ने का आरोप लगा रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ यूक्रेन भी कुछ ऐसे ही दावे कर रहा है। हाल ही में यूक्रेनी राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की खेरसोन में फ्रंट लाइन पर पहुंचे थे, जहां कई यूक्रेनी कमांडर्स भी उनके साथ थे। ज़ेलेंस्की का दावा है कि फ्रंट लाइन पर उन्हें खेरसोन में कई विदेशी लड़ाकों के होने की जानकारी दी गई। ज़ेलेंस्की ने दावा किया है कि रूस दुनिया के गरीब देशों को टारगेट कर रहा है। इन देशों से विदेशी लड़ाकों को भर्ती किया जा रहा है। इन लड़ाकों को यूक्रेन में युद्ध लड़ने के लिए भेजा जा रहा है। यूक्रेन में लड़ने के बदले मोटी रकम और नागरिकता ऑफर की गई है। ज़ेलेंस्की के दावे के मुताबिक सिर्फ खेरसोन में चीन, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और पाकिस्तान के लड़ाके रूस की तरफ से जंग लड़ रहे हैं। ऐसा पहली बार नहीं है जब यूक्रेन ने चीन का नाम लिया है। इससे पहले भी यूक्रेन चीन पर युद्ध में सैनिक भेजने का आरोप लगाता रहा है। इसके साथ ही कई वीडियो भी जारी कर चुका है। ये पोक्रोवस्कोय का वीडियो है। दावा है कि वीडियो में नजर आ रहे ये चीन के जवान हैं। इन्होंने मंदरिन भाषा में दीवार पर लिखा है, आज यहां हमेशा के लिए आए हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, हाल ही में यूक्रेन ने 2 चीनी नागरिकों को भी फ्रंट लाइन पर जंग लड़ते पकड़ा था। उनसे चीन के पासपोर्ट भी बरामद किए गए थे। लेकिन सवाल है कि यूक्रेन युद्ध के जरिए चीन को क्या हासिल होगा। इसे चीन के ताइवान मिशन का हिस्सा माना जा रहा है। इससे चीन और रूस की दोस्ती मजबूत होगी, जिससे ताइवान पर हमले के वक्त वो दुनिया में अकेला नहीं पड़ेगा। साथ ही चीनी सैनिकों को युद्ध का अनुभव भी हासिल होगा, जो ताइवान मिशन में काम आएगा। 2025 में ऐसा तीसरी बार है जब यूक्रेन ने चीन को लेकर इस तरह के दावे किए हैं, जिससे शी जिनपिंग भड़के हुए। आरोपों के बीच चीन ने परमाणु बम ले जाने में सक्षम अपनी ICBM मिसाइल टेस्ट का वीडियो जारी किया है। चीन ने 25 सितंबर 2024 को अपनी ICBM मिसाइल का टेस्ट किया था। करीब 11 महीने बाद इसका वीडियो चीनी मीडिया ने जारी किया है। दावा है कि यह चीन की TF-31AG ICBM मिसाइल है। चीन ने इस मिसाइल को अपग्रेड किया है। यह अमेरिका तक परमाणु वॉरहेड ले जा सकती है। इसकी रेंज करीब 13,500 किलोमीटर है। चीन का ICBM मिसाइल का वीडियो जारी करना
यूक्रेन और अमेरिका के लिए चेतावनी माना जा रहा है। रूस यूक्रेन युद्ध को 3 साल से ज्यादा बीत चुका है। मौजूदा हालातों से साफ है कि अगर ये जंग जल्द नहीं थमी तो आने वाले वक्त में आधी दुनिया इसकी चपेट में होगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत वर्ष।